तो बच्चे लोग, जैसा कि आप जानते हो, एनआईओएस ने अक्टूबर 2025 के लिए अपना प्रैक्टिकल का डेट शीट रिलीज कर दिया है। तो अब जिस भी बच्चे का एग्जाम अक्टूबर 2025 के अंदर है, तो उसको अपना इस प्रैक्टिकल डेट शीट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आइए एक बार प्रैक्टिकल डेट शीट देख लेते हैं कि कहाँ मिलेगा। तो ये हमारा एनआईओएस का वेबसाइट। इस एनआईओएस के वेबसाइट के ऊपर जब हम जाएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स नोटिफिकेशन पे, और जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हम पाते हैं क्या, यहाँ लिखा हुआ है डेट शीट ऑफ सितंबर 2025 प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज। और जब इसको क्लिक करते हैं तो ये प्रैक्टिकल की डेट शीट की फाइल खुल जाती है। बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो, जो डेट शीट दिया हुआ है इस वाले में है सीनियर सेकेंडरी का, इधर वाले में सीनियर सेकेंडरी का। ये तो देख लिए ना कहाँ से खुलता है। अब बेटा हम अपने आईपैड पे आ जाते हैं, फिर आपको सारी चीजें एक एक करके बताते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर जब देख रहे हो अब कि क्या है यहाँ पर, कि ये जो है बेटा सीनियर सेकेंडरी का है। इसको ये सीनियर सेकेंडरी मतलब ये है क्लास 12th का, और ये है क्लास 10th का। तो इधर सारे सब्जेक्ट क्लास 12th के, और इधर क्लास 12th के, इधर 10th के। ये 12th वाले, ये 10th वाले। अब यहाँ पर देखोगे कि डेट जो हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहा है 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसको समझते हैं इस डेट शीट को। अब यहाँ पर जो 12 सितंबर टू 15 सितंबर लिखा हुआ है, तो अगर आपका होम साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका एग्जाम जो होगा 12 से 15 के बीच में होगा। फिर अगर तुम्हारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फिजिक्स, ईवीएस, फिजिकल एडुकेशन, डाटा एंट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, नाट्य कला, तो उसका एग्जाम होगा 16 सितंबर से 19 सितंबर तक। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर तुम्हारा एग्जाम, अब ये तो देखो मेन सब्जेक्ट यहीं पे खत्म हो गया। ध्यान देना बेटा, मेन सब्जेक्ट यहीं पे खत्म हो गया। ये जो है वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, वोकेशनल, ये भी वोकेशनल वाले हैं। ठीक है, तो 2 बार में आपका मेन सब्जेक्ट खत्म हो जा रहा है। तो अब एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, तो इसके लिए ये क्लास 10th का है। अब इसके लिए एक हम सैंपल डेट शीट लेते हैं। डेट शीट नहीं, हॉल टिकट मतलब एडमिट कार्ड। ये इस तरीके से तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा एनआईओएस का। ठीक है, ये रहा। यहाँ पर सब हटा दिए हैं हम सारा चीज। ठीक है बेटा, नाम वगैरह सब हटा दिए, नाम, रोल नंबर सब कुछ हटा दिए, फोटो हटा दिए। तो यहाँ पर देखोगे कि सेम जैसे कि इस स्टूडेंट का जो एग्जाम है वो बायोलॉजी का है और केमिस्ट्री का है। ठीक, अभी अब देने वाला है ना अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर 2025। ठीक, यहाँ आ गया तुम्हारा एग्जाम सेंटर का एड्रेस, ये रहा, ये सेंटर कोड और ये एग्जाम सेंटर का एड्रेस। ठीक है, आपको आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि स्टडी सेंटर ही तुम्हारा एग्जाम सेंटर हो, ध्यान देना। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा स्टडी सेंटर ही एग्जाम सेंटर, अलग हो सकता है। अब मान लीजिए कई सारे बच्चे का स्टडी सेंटर क्लोज हो गया है, तो कैसे होगा भैया, क्लोज हो गया तो उसमें तो होगा नहीं, दूसरी जगह होगा। तो जो डेट जो लिखा रहेगा हॉल टिकट में उसी सेंटर के ऊपर जाना है। अब यहाँ पर देख रहे हो जैसे कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी हमने देखा 12 से लेकर के 15 के बीच में, 15 सितंबर। और केमिस्ट्री 16 से लेकर 19 के बीच में है एग्जाम। तो क्या हम 12 से 15 अपनी मर्जी से किसी भी चल जाएं? मान लो कि बेटा 12 तारीख को तो हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना कि 13 तारीख को मन नहीं कर रहा, 14 को चलेगा, 14 सितंबर को चलेगा। क्या ऐसा करना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। क्या करना है तुमको, एक बार तुम्हारा हॉल टिकट आ जाए, हॉल टिकट, ठीक है बेटा, डाउनलोड कर लो, पहले आ जाए, ताकि एग्जाम सेंटर तो पता लगे कि एग्जाम होगा कहाँ पे। उसके बाद तुम्हें, ठीक है जी, बायोलॉजी, जैसे कि तुम्हारा पहला एग्जाम कौन सा है वो देखना है। तो पहला एग्जाम तो यहाँ दिख रहा है कि बायोलॉजी का है, दूसरा केमिस्ट्री का है। तो जिस दिन पहला एग्जाम है 12 को है, तो तुम 10 तारीख को या 9 तारीख, 10 तारीख को 10/9 और 11/9, इससे लेट मत करना, अपने एग्जाम सेंटर पे चले जाना। ठीक है, जब पहला स्टार्ट हो रहा है, देखो बेटा स्टार्ट कब से हो रहा है ध्यान देना, क्योंकि बहुत विचित्र स्थिति हो जाती है कभी कभी। जो जो एग्जाम सेंटर वाले हैं ना, कई बार ऐसा करते हैं कि एक बार में पूरा एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं। एक बार का मतलब भी हम तुमको बता देंगे क्या होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम हो रहा है 12 सितंबर से स्टार्ट, ठीक है, तो अब मान लो कि कोई बच्चा है कि इसमें उसका एग्जाम ही नहीं है, कोई एग्जाम नहीं, वो बायोलॉजी नहीं लिया है, वो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है। ठीक है, इंग्लिश पीसीएम का बच्चा है, इंग्लिश हिंदी पीसीएम का बच्चा है, तो इस वाले में तो पढ़ेगा ही नहीं, इसमें पढ़ा उसका एग्जाम। अब वो आराम से जाकर के 16 से एक दिन पहले 15 को जाकर देख रहा है, तो ये गलती नहीं करना है। यहाँ पर 12 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो आपको 10 को
10 सितंबर या फिर लेटेस्ट 11 सितंबर, इसके बाद नहीं। इस दिन जाकर के आपको देख लेना है, अपने एग्जाम सेंटर के ऊपर जाकर के देख लेना है। जो स्कूल होगा, स्कूल के बाहर वो लोग चिपका के रखता है कि किस किस दिन लेंगे। मैक्सिमम स्कूल वाले क्या करते हैं, ये तो एनआईओएस ने अपना शेड्यूल दे दिया, वो लोग क्या करता है, वो एक बार में ही निपटा देता है। मतलब एक ही दिन में आपका फिजिक्स भी, एक ही दिन में आपका केमिस्ट्री भी। ठीक है, दिया है ना भाई कि 16 से लेके 19 तक लीजिए, तो दिया है ना कि केमिस्ट्री फिजिक्स, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग करें, वो सेम डे में फिजिक्स, सेम डे में केमिस्ट्री निपटा देंगे। ठीक है, अगर बायोलॉजी भी है तो पता लगा कि सेम डे में निपटा दिया उसको भी, तो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि बहुत जो स्कूल है उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम रहते हैं। वो अपना सीबीएसई का स्कूल रहता है या स्टेट बोर्ड का स्कूल रहता है, तो यार वो अपना बच्चा को ध्यान देवे कि वो एनआईओएस को ध्यान देवे। तो इसीलिए ये चीज ध्यान में रखना है कि भाई 12 तारीख है, मतलब 10 सितंबर को हम, या फिर लेटेस्ट 11 सितंबर को अपने जा करके स्कूल के बाहर देखेंगे, पर्चा लटका हुआ है कि कब कब एग्जाम है। क्लियर? तो अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो वो लोग क्या है कि जैसे कि मान लो कि यहीं पर है, ये वाला एग्जाम जो है इस तरीके से है, यहाँ लिखा है ना कि बायोलॉजी 12 सितंबर से लेके 15, केमिस्ट्री 16 से लेके 19 के बीच में। हो सकता है कि दोनों का दोनों एग्जाम 13/9 को करा देंगे। होता है बेटा, होता है ऐसा, क्योंकि चूंकि हम खुद स्टूडेंट रहे हैं, हम खुद स्टूडेंट हैं एनआईओएस के रहे हैं, तो हमको पता है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि स्टडी सेंटर जाकर के, स्टडी सेंटर नहीं, एग्जाम सेंटर जाकर के देखोगे कि तुम्हारा डेट कब का लगा हुआ है, वहां पर बाहर चिपका के रखता है वो लोग। ठीक, सेकंड चीज आ जाइए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये स्ट्रीम 2 वालों के लिए है। ये ऐसा है कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल पीसीपी तो कर ही लिए होगे, स्ट्रीम 1 वाले पीसीपी कर लिए होगे, इसको एक बार डिस्कस कर देते हैं बेटा बढ़िया से। देखिए, स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 में फर्क क्या है कि स्ट्रीम 1 में पीसीपी होता है, स्ट्रीम 2 में पीसीपी नहीं होता है। तो जैसे फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, फिजिक्स का पेपर है तो 20 नंबर हो गए बेटा, 20 नंबर का होता है प्रैक्टिकल फिजिक्स का, तो 10 नंबर हो गया बेटा पीसीपी के, और 10 नंबर हो गए जो अभी एग्जाम होने वाला है। लेकिन स्ट्रीम 2 में दो पूरा का पूरा 20 नंबर का एग्जाम होगा। अभी जो एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा 20 नंबर का एग्जाम होगा। तो ध्यान रखना बेटा, मैक्सिमम स्टडी सेंटर वाले को ये नहीं पता होता है कि तुम स्ट्रीम 1 के हो कि स्ट्रीम 2 के हो। तो अगर स्ट्रीम 2 के हो तो बता देना, वहां पर जाकर के ध्यान में रखना कि बता देना कि सर हम स्ट्रीम 2 वाले हैं, हमारा पीसीपी नहीं होता है, फुल 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो मार्क्स दीजिएगा तो हमको 20 में दीजिएगा, ये बात कर लेना बेटा, क्योंकि हम खुद रहे हैं तो हमने देखा है कि वो गए नंबर, उसको 10 नंबर में नंबर दे देते हैं, क्योंकि जो स्ट्रीम वाले को 10 नंबर में नंबर मिलता है, तो वही सेम काम वो लोग स्ट्रीम 2 वाले के साथ भी कर देता है और वैसे ही भेज देता है नंबर। तो ये चीज ध्यान में रखना, तुम्हारा ये तुम्हारी ड्यूटी है रिक्वेस्ट करना कि सर हम स्ट्रीम 2 वाले हैं, हमारा पीसीपी नहीं होता है, अभी एडमिशन लिए हैं। ठीक है, तो ये काम 20 नंबर का होगा। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री जो है वो भी 20 नंबर का होगा, यहाँ पर 10-10 हो गया, लेकिन यहाँ पर फुल 20 का होगा। पेंटिंग 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ये हो गया बेटा 30-30 स्ट्रीम 1 के अंदर, और स्ट्रीम 2 में पूरा 60 नंबर का। तो ये तुमको बताना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको क्या पता, टीचर को क्या पता कि स्ट्रीम 1 के हो कि स्ट्रीम 2 के हो, वहाँ थोड़ी लिख के आता है, वहाँ थोड़ी ऐसे रहता है, बस खाली वो नंबर चढ़ाएगा, रोल नंबर और नंबर तुम्हारा चढ़ाएगा, बस काम खत्म। रोल नंबर क्या होता है, तो एनरोलमेंट नंबर इज योर रोल नंबर। तो इतना ध्यान में रखना तुम, ठीक है, ये तुम्हारे हमने बता दिया तुमको, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज क्या है कि हाँ, टाइमिंग का और डेट का वो जा करके अपने एग्जाम सेंटर के बाहर जाकर देख लेना कि क्या टाइमिंग है, क्या डेट दिया हुआ है। ठीक है, वहां जाकर के मिल लेना टीचर से। अब इसके लिए प्रैक्टिकल की फाइल रेडी करनी होगी, तो फाइल जो है वो प्रैक्टिकल का कहाँ से मिलेगा वो आपको हम बता देते हैं। एनआईओएस के वेबसाइट पे अनसॉल्व प्रैक्टिकल फाइल रहता है, लेकिन जब आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, कि हमने बना के रखा हुआ है बेटा सॉल्व बच्चों के लिए, ये देखिए हमारे ऐप में से भी ले सकते हो, ये रहा ऐप, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में से ऐप में हमारे जा करके ये प्रैक्टिकल की फाइल्स आप ले सकते हो, पीडीएफ मिलेगा, देख करके एज इट इज छाप देना है, कुछ भी नहीं करने का जरूरत है। इस तरह का कॉपी खरीदना, जैसे कॉपी दिखाए हुए हैं वैसा कॉपी खरीदना, नोटबुक, और ऐप में से एज इट इज देखो, बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, और केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम, बायोलॉजी का हिंदी मीडियम, और सॉरी फिजिक्स का हिंदी मीडियम, बायोलॉजी का हिंदी मीडियम, डाटा एंट्री ऑपरेशन का प्रैक्टिकल है,
इंग्लिश मीडियम में है ये सब। कंप्यूटर साइंस का है ये इंग्लिश मीडियम में, होम साइंस का इंग्लिश मीडियम में, और फिजिकल एजुकेशन एंड योग का है प्रैक्टिकल। तो इतना सारा का प्रैक्टिकल हमारे पास अवेलेबल है। देख करके या तो ऐप से बाई कर लो, या फिर हम वेबसाइट का लिंक डाल दिखा देते हैं यहाँ पे, www.arvindkumar.nitsurat.com, वेबसाइट से भी ले सकते हो, प्रैक्टिकल डाउनलोड कर सकते हो, बाई कर सकते हो, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक चीज आता है बेटा कि प्रैक्टिकल का फाइल बना करके ले जाना है, जितना दिया हुआ है एज इट इज देख करके तुमको छाप देना है, कोई भी लन फन करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर लफड़ा पालने की जरूरत नहीं है। जितना दिया हुआ है मटेरियल कोई भी दिमाग नहीं लगाना, पूरा एनआईओएस का प्रैक्टिकल है वो एज इट इज देख करके छाप देना है, ठीक है। एग्जाम में सही तरीके से फाइल को कवर वगैरह करके लेके जाना है, और एग्जाम जो है बढ़िया से देना। अब एग्जाम में क्या क्या लेके जाना होता है उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। और कैसे होता है प्रैक्टिकल एग्जाम उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले होगा कि भैया एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना होगा। तो एग्जाम में तुमको लेके जाना होगा बेटा ये वाला जो हॉल टिकट है, ऐसा आएगा हॉल टिकट, तो वो हॉल टिकट लेके जाओगे। 1 नंबर में हो गया HT हॉल टिकट, 2 नंबर में हो गया एनआईओएस का आई कार्ड, और 3 नंबर में हो गया अपना आधार कार्ड लेके जाओ, और 4 नंबर में हो गया बेटा प्रैक्टिकल का फाइल बना करके लेके जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल बना करके लेकर के जाओगे। तो इतना काम तुम्हें करना है, अगर अच्छा नंबर चाहिए तो इतना काम करना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल अब होता कैसे, तो जैसे कि मान लो कि ये जो प्रैक्टिकल है बोल दिया कि भैया 13 तारीख को, और 13 तारीख को अलग अलग दिन कर देते हैं हम इसमें। 13 तारीख को केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे, और यहाँ पर 17 तारीख को केमिस्ट्री का लेंगे। तो 13 तारीख को गए, फाइल वाइल लेकर के जाओगे, पेन पेंसिल ये सारी चीज़ें लेकर के जाओगे बेटा। तो वहाँ पे क्या हुआ था, देखिए जब हम खुद एग्जाम दिए थे ना, तो हमारे साथ कैसा हुआ था, हम तो 3-4 बार जा करके विजिट करके आए हैं। तो कैसा हुआ था बता देते हैं कि, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स लोग तो है ही, पूछते हैं तो फिर वो लोग भी बताता है कि सेम उसी तरह का। तो कैसा होता है कि जैसे गए अपना प्रैक्टिकल में, तो वो लोग एक प्रैक्टिकल दे देता है, ठीक है, कि ये वाला प्रैक्टिकल जो है, एक नहीं 3-4 प्रैक्टिकल दे देगा, 3 से 4 प्रैक्टिकल दे देगा, और कहेगा कि उसमें से कोई एक लिख लो, है ना। और अब जो तुम लिख करके लाए हो, जैसे कि मान लो कि तुमको दिया कि भैया 4 प्रैक्टिकल दे दिया, तुमको 4 प्रैक्टिकल दे दिया, ग्रुप है, सब बच्चे लोग हैं, 20 बच्चा है, 20 स्टूडेंट्स है, तो 20 स्टूडेंट्स को 4 प्रैक्टिकल दे दिया, बोला कि कोई भी एक लिख लो, ठीक है, मतलब जो मर्जी करता है चारों में से एक लिख लो। तो देख लेना अपने फाइल में तुम कौन सा लिखे हो, फाइल मांगता नहीं है, ऐसा नहीं है कि जमा करा लो। बहुत कम ऐसा स्टडी सेंटर होता है या एग्जाम सेंटर होता है जो खड़ूस होता है, फिर बोलेगा कि नहीं भैया देख के नहीं लिखने देंगे, तुम प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, कुछ नहीं, ना परफॉर्म कराते हैं, तुमको छूने ही नहीं देगा ऑपरेटर्स यार, तोड़ फाड़ कर दोगे तो वो छूने भी नहीं देते हैं, केवल कॉपी देगा, उसमें अपना प्रैक्टिकल देख करके चुपचाप लिख दो। अगर मान लो कि कोई तुमको बोला है कि देख के नहीं लिखना है, तो अपने हिसाब से जितना समझ में आता है उतना लिख दो, ठीक है। लिख देने के बाद वो हो गया, उसके बाद कॉपी सबमिट होगा, है ना, कॉपी सबमिट करोगे, फिर एक एक्सटर्नल टीचर आएगा, है ना, एक्सटर्नल टीचर आएगा, तो वो एक्सटर्नल टीचर तुम्हारा वाइवा लेगा, 2-4 क्वेश्चन पूछेगा। मान लो कि नहीं आता है तो बोल देना कि सर ये वाला टॉपिक मेरा कमजोर है, इस वाले टॉपिक से पूछ, बता देंगे ये वाला तैयारी मेरा परफेक्ट है। ये चीज जरूर बोल देना, ये नहीं कि बस मतलब वो पूछ रहा है आम, तुम बता रहे हो इमली, मिलता जुलता बता रहे हो, नहीं, कभी नहीं। नहीं आता है तो बोल देना कि हमारी तैयारी इस जिस भी चैप्टर में परफेक्ट तैयारी हो, वो चैप्टर से पूछते हैं, ठीक है। तो जिस भी चैप्टर में परफेक्ट तैयारी हो उस चैप्टर का बता देना, या उस मान लो कि वो कोई एक्सपेरिमेंट से पूछ रहा है तो बता देना कि मेरा ये वाला एक्सपेरिमेंट तगड़ा है, वो पूछ लेगा यार, खड़ूस नहीं होता, ऐसा थोड़ी है यार, दुश्मन थोड़ी है तुम्हारा बेटा, ठीक है, कि तुमको एकदम रगड़ के फेंक ही देना है, नहीं, वो पूछ लेगा, ठीक। तो ऐसा बताना, लेकिन तुमको बताना पड़ेगा, ये नहीं कि बस कुछ भी मिलता जुलता बता रहे हैं तो फिर नंबर भी वैसा ही मिल जाएगा मिलता जुलता। अपना बताइए तो कि हम इसमें स्ट्रांग है, वो पूछेगा उससे फिर तुमको। तो ऐसे प्रैक्टिकल बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही ईजी होता है, कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने नहीं मिलता, याद ध्यान में रखिए, वो तुमको ऑपरेटर्स छूने नहीं देंगे, क्लियर। क्यों, क्योंकि सीबीएसई का स्कूल है यार, क्यों छूने देगा, पता नहीं, पता लगा कि तुम केमिकल गिरा दिए, तुम उसका माइक्रोस्कोप दिया, माइक्रोस्कोप तोड़ दिए, अपना नॉर्मल स्कूल वाले बच्चे से तो वसूली कर लेगा, तुमसे कैसे करेगा वसूली, तो इसीलिए वो छूने नहीं देते, केवल लिखवाएंगे, भाई बालेंगे, काम खत्म। तो बायोलॉजी में भी वैसा ही होगा, फिजिक्स में भी वैसा ही होगा, केमिस्ट्री में भी वैसा ही होगा, पेंटिंग में, ठीक है, पेंटिंग में अगर छोटा मोटा पेंटिंग दे दिया तो दे दिया करने, नहीं तो फिर उसमें भी ठीक है, बोलेगा कि आउटलाइन ड्रॉ कर दो और आइए भैया भाई भतीजे, बस
एकदम लाइट होता है प्रैक्टिकल, लेकिन इतना चीज ध्यान में रखिएगा कि रिक्वेस्ट करके बेटा, ठीक है, या तो पहले जाकर के मिल लो कि सर हमको फुल नंबर चाहिए। मान लो कि 13 तारीख को एग्जाम का डेट लगा हुआ है ना, उससे जाके पहले मिल लो सर से, सर हमको फुल नंबर चाहिए, रिक्वेस्ट करो, ठीक है, रिक्वेस्ट करो, अपनी सेटिंग कर लो फुल नंबर के लिए। फुल नंबर जिसके हाथ में है बेटा वही ना देगा फुल नंबर, सेंटर के हाथ में फुल नंबर रहता है तो वो तुमको फुल नंबर देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। कॉपी लेकर के जाना है, मस्ट है, क्योंकि इससे इंप्रेशन बनता है। जो ड्रेस पहन के जाना है वो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, उससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। मान लो कि वो हाफ पैंट और हवाई चप्पल में चल गया तो वो सही कहेगा कि तो लफुआ है, काट इसको नंबर, कुछ पूछेगा ही नहीं, ठीक है। वो समझ गया कि भैया तुम हो लफुआ हो, तो तुमको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान में रखना है बेटा, सिंपल सोबर, तुम भले ही ठीक है गुंडाई करते हो, लेकिन बेटा वहां पर ना एकदम मतलब एकदम कायदे से जाना, सलीके से जाना। नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। तो वो चीज ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हम जो ड्रेस पहन के जाएं वो उसको लगे कि हाँ ये स्टूडेंट आया है, कोई गुंडा नहीं, सरक छप नहीं आया है, ठीक। नंबर चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, बस इतना ही। और लाइटली प्रैक्टिकल होता है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 8 से 10 प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिकल फाइल बढ़िया से बना लो, बस इतना काम कर लो, नंबर मिलेंगे बम बम। खाली ध्यान में रखना है कि पहले स्टडी सेंटर जाके पता कर लेना है। स्ट्रीम 2 वाले एकदम पहले ही जाकर के बोल देंगे सर हम स्ट्रीम 2 वाले हैं, हमारा प्रैक्टिकल 20 नंबर का होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, पेंटिंग है तो 60 नंबर का, डाटा एंट्री है तो 60 नंबर का। इस चीज़ को बहुत ध्यान से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमने कहा वेबसाइट पे और हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएगा सॉल्व प्रैक्टिकल का पीडीएफ, देख करके एज इट इज छाप दीजिए, ठीक है। ऐसा कीजिए, नंबर फुल आएगा।